हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू ने गौ सेवा स्वीकार की, गोमेद चराई। गौ की परिक्रमा करने से जैसे आप प्रभु के बिहारीजू के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिण से गवाह। प्रदक्षिणी काद्या वंदनीय ही नृत्य शाह जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रशिक्षण करता है तो भागवत प्रदक्षिण का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होते हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौ में जहां विराजमान रहती गौशाला में भजन करें तो कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौ को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्याग्राण भी प्राणम देवता यत्ननिच यद्गोमयन शुद्ध अंतिम किम रुमो हृदय कंपतः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आह्वान करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोर जोड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनकी मुखार बिंदु पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पोंछ को उनके ऊपर से झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था, पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रं गोमयम क्षीरम दधी सर्पिष तथ्यवच्च गवाम पंच पवित्रानी पुनंत सकलम। जगत कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य ये पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था। गुरुदेव भगवान ने सन्यास और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है। भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृह वधा गेहे कन्या राजस्वला। देवशास्त्र सन्निर्माल्य अंतिपूर्णिम पुराकृत। यदि घर में गाय बंधी है और वो भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, वो कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेम कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में परमार्थ करते हो। तो देवतास्त, सन्निर्माल्य, हंती, पूर्णिमा, पुराकृतम जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए। माले जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंधी हो, घर में प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौरगृह वधा, क्योंकि तुम्हारे पास है सेवा करना चाहिए। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पतनमुख साल 2025 में होली कब है और गोविंद भी 13 या 14 मार्च। यदि होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। प्रभु के बिहारीजू के हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका त्योहार मनाया जाता है। 4 परिक्रमा कर पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है, प्रणाम करता है और शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विराजमान होते हैं आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 को दिव्य गुणों से विभूषित साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। हृदय कंपतः गाय की पूर्णिमा तिथि आरंभ
प्रारंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35 पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23। गाय के गोबर का लेप कर होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। त्याग करती, इस समय न करें। होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। चलते तो गोर जोड़कर होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। को दूर करने के लिए गाय पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। पिलाया गया था। ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। हो जाता है। होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। ये पिलाया गया था। सबसे पहले होलिका में रोली, जब वैदिक धूप, मंत्र दिया फूल, गया था तो गुड़, पंचगव्य हल्दी, बनवाया था। बताशी, गुलाल, गुरुदेव नारियल, भगवान ने फल, सन्यास और वो मिठाइयाँ पिलाया था। अर्पित करें। ये पंचगव्य भगवान पिलाने नरसिंहा से की भी अपवित्रता पूजा का करें। नाश होकर पवित्रता का अंत में संचार होलिका होता की है। 4 या 7 बार परिक्रमा इसलिए कर धन्य है कच्चा सूत उनका होलिका में जीवन जो लपेटते गौ जाएं। सेवापरायण है। परिक्रमा भगवत पूरी भाव होने से के बाद गाय ही में होलिका साक्षात दहन भगवान करना का चाहिए। भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। घर में गाय बंधी है और वो भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, वो कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेम कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में परमार्थ करते हो। तो देवतास्त, सन्निर्माल्य, हंती, पूर्णिमा, पुराकृतम जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए। माले जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंधी हो, घर में प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिशिता गौरगृह वधा, क्योंकि तुम्हारे पास है सेवा करना चाहिए। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है, चरतिम स्वतंत्रनम न रहा तत्स्य पूर्वज पितरा कंपनते पतनमुख। दानी भागवत में पढ़ लेना। करोड़ करोड़ गायों को करोड़ों गौशालाएं थी। एक दो नहीं, इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द के आप उसको कौन ज्यादा न समझे। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदें गिन सकता है, लेकिन महाराज की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी। ऐसा वर्णन आता है, अरबों अरबोध गौ की साफ स्वर्ण से अभिषेक करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े घोष सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, न दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज ने दी। महाराज निक्स का ये मेरी गाय है। तो उन्होंने कहा गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौ में देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेकर जाऊंगा। तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा, बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपाल हुए, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अचित भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा। प्राण रो चराचर जगत की सेवा, प्राण रो भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 आनंद आ जाएगा। तन से सेवा करो, मन से भगवान की। चिन्ह मामू निष्मर युद्ध थे, भगवान की चिंतन में रो। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है। लिख लो, गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में,
अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध देना दे। वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग ना करना और निरंतर भजन रखना, उसे परमपद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़े दयनीय हो रहे हैं। दयनीय इसलिए हो रहे कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 810 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2, 2.5, 3 लीटर से ज्यादा नहीं देनी। 1.5 लीटर इधर, 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं अधिक दूध के लिए। अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गाय हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन है या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर सेवा परायण अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है जहां मां पद भी दी गई है। गांव को गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्मशास्त्रों में। यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नई अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा। गौ सेवा बन जाएगी तो गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा, भागवत सेवा सबका फल है। फिर प्रारंभ में आ जाइए ये स्मृति। योगी हो तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा का ज्ञानी है, तो चित्त वृत्ति का लेकर के स्वरूप स्थित भक्त है, तो एक एक वृत्ति सावय मना कृष्ण पदार बिंदियो, भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में। इस स्मृति अगर नहीं तो सब साधन अधूरा, वो ये स्मृति तो हर साधन पूरा। इसलिए एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी इस स्मृति प्रभु में लगी हो। इस स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। इस स्मृति विहीन जीवन सभ्य, इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रच लेने के लिए पीछे ढोलते हैं। जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भयराम समदर्शनम अनुब्रजा नित्यम पुयत्यंग्रेण, भी ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, दोन देर विमुक्ता, जो शांत है, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक है। सर्वतो भावेन, अपने मन को समेट लो धर्म और कर्म दोनों से, और सब तेज लोग धर्मान और परम धर्म का सेवन करते हुए, समस्त चार जगत को भागवत स्वरूप नहीं रखते हुए, इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो जाओ। सत्संग का सार हमारा शरीर है, इससे सेवाएं बने, हमारा मन है, इसे चिंतन बने, हमारी वाणी है, इसे लीला गुण का गायन करें, और हम स्वयं परमात्मा अंश हैं, परमात्मा स्वरूप है, ऐसी ठसक बनी रहे, जीवन मुक्त ही हो।